अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे मुख्य अतिथि अनूप भार्गव जी का हृदय पटल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं तहे दिल से। तो आज की इस काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री अनूप भार्गव जी हृदय से कवि और व्यवसाय से कंप्यूटर सलाहकार हैं। आपने भारत में बिट्स पिलानी और आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की, लेकिन आपकी रुचि बचपन से ही हिंदी साहित्य और विशेषकर कविता में रही। आपने ई कविता व ई चिंतन जैसे समूहों की स्थापना की। अनूप जी को 2006 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा विदेश हिंदी प्रसार सम्मान मिला और 2015 में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा विश्व हिंदी सम्मान से भी नवाजा गया। बहुत बहुत बधाई। 2020 में आपने हिंदी के कुछ जरूरी काम करने के लिए हिंदी से प्यार है नाम के समूह की स्थापना की, जिसमें आज करीब 400 से अधिक हिंदी प्रेमी जमीन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। जून 2022 में आपने न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय कौंसलावास के साथ मिलकर हिंदी की वैश्विक पत्रिका, पहली ऐसी पत्रिका अनन्य की शुरुआत की और इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। एक चीज जो अभी आपका परिचय प्राप्त होने के बाद मुझे याद आई वो ये कि इन्होंने अनन्य की शुरुआत के साथ ही कई देशों में अनन्य के प्रकाशन की शुरुआत कर दी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। उसके पीछे सोच कितनी अच्छी थी कि जब एक ही पटल पे सब लोग आते हैं तो सबको पूरा मौका नहीं मिलता, इसलिए अगर अलग अलग देश की अलग अलग पत्रिका होगी तो वहाँ के साहित्यकारों को, वहाँ के रचनाकारों को पूरा पूरा अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सहमत है मंजू आपसे, एकदम सही बोला आपने। और यहाँ पे बस एक बात और बोलूंगी, फिर अनूप भैया बोलेंगे। क्या है अनूप दा की एक बहुत स्पेशल खास बात यह है कि ये सबको साथ लेके चलते हैं। आप देखिए, अनन्य शुरू की तो उन्होंने सब अमेरिका ही नहीं और देशों को भी जोड़ा। हिंदी से प्यार है समूह शुरू किया तो उसमें इतने लोगों को जोड़ा। इनका एक पाठशाला, वो हिंदी की पाठशाला करके कविता की पाठशाला, उसमें भी सबको जोड़ा। रिमझिम है उसमें भी सबको जोड़ा। तो ये मतलब पूरे कह सकते हैं कि ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, ये सबको साथ लेके चलते हैं। चलिए अब मैं कविता सुनाता हूँ। वो बहुत अनूप जी की एक विशेषता जो मुझे बहुत पसंद है वो ये कि ये बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं। जब मैंने इनकी कविता पहली बार सुनी थी, जहाँ पे इनकी कविता से मेरा परिचय हुआ, वो सिर्फ एक 16 शब्दों की कविता थी। जो आज मुझे कविता तो याद नहीं है, लेकिन वो एपिसोड हमेशा याद रहता है कि वहाँ से मैं अनूप जी के लेखन की फैन हो गई थी। और इनकी कविताओं के लिए एक दोहा जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है, बिहारी जी के लिए, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो इनकी कविताएं होती बहुत छोटी छोटी हैं मगर बहुत गहरे तक अपनी पैठ बनाती हैं और बहुत सुंदर भावों से आपको जोड़ती हैं। तो अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कविताओं के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, इतने सुंदर परिचय के लिए। रचना बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बधाई हो आपको। बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। अनूप जी, आपको टोक रहा हूँ, आप शुरू इसीलिए करिए। नहीं, मुझे राकेश जी एक थोड़ा संकोच हो रहा है आपके बाद पढ़ते हुए। अगर मुझे मालूम होता आप यहाँ पर हैं तो मुख्य अतिथि बनना मुझे स्वीकार नहीं होता। ऐसा है अनूप जी, पिछले 30 साल से आपके साथ काम करते हुए इतना बढ़िया अनुभव है कि आप नहीं चलिए आपसे तो बड़े भाई हैं, आपसे बहुत बहुत सीखा है मैंने। तो चलिए, आपको प्रणाम करते हुए, शकुंतला जी को प्रणाम करते हुए और सभी को नमस्कार करते हुए मैं शुरू करता हूं। तो मंजू जी ने जिन 16 शब्दों की कविता की बात की, उसी को याद दिलाते हुए, मैं सुनाता नहीं हूं अक्सर लेकिन आपने जिक्र किया है तो उसी से शुरू करते हैं। तो ये 16 शब्दों की कविता है, पूरे एग्जैक्टली 16 शब्द हैं इसमें। तो मैंने कहा कि जज्बातों की उठती आंधी, हम किसको दोषी ठहराते,
8 शब्द खत्म हो चुके हैं, आप गिन लीजिए कि जज्बातों की उठती आंधी, हम किसको दोषी ठहराते, लम्हे भर का कर्ज लिया था, सदियां बीत गईं लौटाते। क्या बात, वाह एकदम ठीक 16 है, मैंने गिन लिए भैया। वाह, बहुत बढ़िया, वाह अनूप जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शानदार शानदार, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद। ये तो अंदर तक चोट करने वाली कविता है, 16 शब्दों में भी। 16 शब्दों बहुत ही में बढ़िया। बात इसकी अगर विवेचना करना शुरू करें तो पन्ने के पन्ने भर जाएंगे, इतना एकदम सही। कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू तुमने सतैया के दौरे वाला जो पढ़ा था वो बिल्कुल सटीक हो गया, फिट बैठ रहा है। धन्यवाद आपकी शकुंतला कविता जी, जी प्रणाम। बिल्कुल याद आ गया, गागर में सागर भरना, सच में सही बिहारी जी को आपने लिया यार, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है, अभी थोड़ा नया ही है। तो मैंने कहा कि प्रीति की अनुभूति को एक नया अनुवाद दे दो। तो देखिए, क्या बात। अनुभूति को अनुवाद की जरूरत पड़ने लगे तो मामला जरा सीरियस है, मतलब है ना? कि प्रीति की अनुभूति को तुम एक नया अनुवाद दे दो, और जो स्वयं से कर रही हो वो मुखर संवाद दे दो। क्या बात, स्वयं से करने वाला बात जब मुखर बहुत होने लगे तो कल्पना कीजिए कि प्रीति की अनुभूति को तुम एक नया अनुवाद दे दो, और जो स्वयं से कर रही हो वो मुखर संवाद दे दो, और मन शिथिल सा हो गया है, चाह की सीमा नहीं है। अब धरातल पे आते हैं, वास्तविकता के धरातल पे, कि मन शिथिल सा हो गया है, चाह की सीमा नहीं है, और तैरते सपनों को मेरे एक नया उन्माद दे दो। तैरते सपनों को मेरे, प्रीति की अनुभूति को तुम एक बहुत सुंदर। सरल अनुवाद दे दो, जो स्वयं से कर रही हो वो मुखर संवाद दे दो। मन शिथिल सा हो गया है, चाह की सीमा नहीं है, तैरते सपनों को मेरे एक नया उन्माद दे दो। एक बहुत खूब, बहुत खूब भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं छोटी छोटी सी कविताएं लिखता हूं, तो मैं कई 2-3 एक से ज्यादा सुना रहा हूं, तो आशा है। जी जी जी, स्वागत है। नहीं नहीं, स्वागत है। सुनाइए, हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं, आप आराम से सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 3 पंक्तियों की कविता देखिए कि चांद पागल हो जाता है, चांद पागल हो जाता है, धरती इठलाती है। और क्यों और किस लिए देखिएगा कि चांद पागल हो जाता है, धरती इठलाती है, और सारी की सारी सृष्टि की नजर बस वहीं ठहर जाती है। क्या बात है। चांद पागल हो जाता है, धरती इठलाती है, सारी की सारी सृष्टि की नजर बस वहीं ठहर जाती है। बेसुध सी वो क्या इस बात को समझ पाती है? वाह, क्या बात है, क्या बात है। चांद पागल हो जाता है, धरती इठलाती है। फिर से एक बार भैया, फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि चांद पागल हो जाता है, धरती इठलाती है। चांद पागल हो जाता है, धरती इठलाती है, सारी की सारी सृष्टि की नजर बस वहीं ठहर जाती है। बेसुध सी वो क्या इस बात को समझ पाती है? बहुत बढ़िया, वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मुक्तक देखिए और कि तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, जी, तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, हौले हौले जरा सा सुरूर आ गया। क्या बात। और तुम जो बाहों में आई लजाते हुए, हमको खुद पे जरा सा गुरूर आ गया। क्या बात। हमको खुद पे वाह, जरा वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बढ़िया। श्रृंगार है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत खटखट धन्यवाद। प्यारी सी कविता।
धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। चलिए अब एक अनूप जी कविता। मैं जी जी नहीं, आप जी, बताइए, आप कहिए, मैं समझी आप बोल चुके, आप बोलिए। अच्छा नहीं, मैं एक कविता आप सुनाता कहिए। हूँ, उसके साथ मैं फिर समाप्त करूंगा। तो ये जो कविता है वो कविता के बारे में कविता है क्या बात। कि कविता का जन्म कैसे होता है। तो इसमें भी क्योंकि मैं छोटी छोटी ही कविताएं लिखता हूं, तो छोटे छोटे से बिंब हैं, 2-2, 3-3 पंक्तियों के, कि अलग अलग परिस्थितियों में कविता कैसे जन्म लेती है। तो राकेश जी को तो याद होगी, ये हम आपने ये कविता की बात की, उन दिनों लिखी गई थी ये कविता, और ये एक्चुअली साझी कविता थी। इसमें काफी लोगों ने जोड़े थे, लेकिन मैं वही सुना रहा हूं जो मैंने लिखे थे। लेकिन ये बहुत लंबी कविता थी, बहुत इसमें लिखा गया था। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि पहला बिंब देखिए कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद की खुद से न बनी। टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद की खुद से न बनी, कविता बनी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद की खुद से न बनी, कविता बनी। और कल्पना की उड़ान में, जी जी, कल्पना की उड़ान में, सपनों के जहान में मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी, कविता बनी। बात है, वाह 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 वाह। अगला बिंब देखिए जी कि फूलों से गंध चुरा, फूलों से गंध चुरा, तितली से रंग, फूलों से गंध चुरा, तितली से रंग, तितली से रंग, एहसास के समंदर में सीपियां चुनी, वाह, कविता बनी। एहसास के समंदर से चुनिया। कल्पना, फूलों से गंध चुरा, तितली से रंग, एहसास के समंदर में सीपियां चुनी, कविता बनी। क्या बात। और अगला देखिए कि कुछ कहा ना सुना, सिर्फ देखा किए। तो प्रणय की चरम अनुभूति, जब कुछ कहा ना सुना, सिर्फ देखा किए, और मूक थे होंठ फिर भी सुनी, कविता बनी। क्या बात। बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मैं अब एक अंतिम जो इसका है, जो जी, मुझे पसंद स्वागत है, कि सिर्फ अपनी नहीं पीर जग की सही। तो यहाँ पर कविता के सामाजिक दायित्व की बात हो रही है कि सिर्फ अपनी नहीं, सिर्फ अपनी नहीं पीर जग की सही, और पूरे युग की व्यथा शब्दों में जनी, कविता बनी। क्या बात है, पूरे युग बहुत की अच्छा, व्यथा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर। और चलिए अब एक शेर के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। जी स्वागत है। तो हल्का फुल्का सा शेर है, लेकिन अच्छा शेर है, मुझे पसंद है, तो देखिएगा। तो मैंने कहा कि आसमां में खलबली है, आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए। नक्षत्रों में आपस में बातचीत हो रही है, और देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कि कौन फिरता है जमीन पे चांद सा चेहरा लिए। क्या सब लोग अपने लिए सोचेंगे। बहुत सुंदर भैया, हमारे शायरों ने जो इतनी चांद पे शायरी लिखी है कि चांद सी महबूबा हो और 14वीं का चांद हो, तो ऊपर देखिए उसको कैसे लिया जा रहा है कि आसमां में खलबली है, सब यही पूछा किए, कौन फिरता है जमीन पे
चांद सा चेहरा लिए। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। वाह अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया अनूप जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत शेयर खूब। करने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गहरी बात। कह रही थी मैं बहुत अच्छा लगा आप शकुंतला सबकी जी, आप कुछ कविताएं कह रही हैं? सुनकर। हाँ, मैं कह रही थी कि मैं पिछले दिनों पुराने विश्व विवेक पलट रही थी, 98 या 99 में आपका बड़ा सुंदर गीत तुम संबोधन करके, अब मुझे पंक्ति तो नहीं याद है उसकी, लेकिन बड़ा सुंदर गीत मैंने तब सुना था, तब आपको जानती नहीं थी और जानती तो अभी बहुत नहीं हूँ, लेकिन हाँ परिचित हूँ। तो सुनकर बहुत अच्छा गीत था वो, और तब से मैं आपको जानी कि कविता, इतनी सुंदर कविता की रचना आप करते हैं। बहुत सुंदर गीत था। अनूप जी, अगर याद हो तो 2 लाइनें सुना दीजिए शकुंतला जी के लिए, अगर याद हो तो। मुझे तुम के नाम से मुक्तक मैंने लिखे थे 4-5, उसकी बात कर रही हैं, अलग अलग हो मुक्तक थे। सकता है वही होगा। हाँ, मैं देख रही थी। हाँ, मैं याद मंजू करके क्या कह रही? मंजू कुछ कह रही थी? जी, मैंने कहा अगर अनूप जी को याद हो तो हम भी वो लाइनें सुन लें तुम वाली, अगर याद हो, नहीं तो चलिए मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं एक दिन इकट्ठी करके रख दी, विश्व विवेक में एक दिन निकला करती थी, बड़ी वो मुझे कुछ स्तरीय अलग थी। अलग मुक्तक थे एक्चुअली, मेरे बंद याद हो आ गई। रही है मुझे। हाँ, तो नहीं, हाँ, ये 8-10 एक मुझे, लाइनों की कविता थी जी एक तो वो, अच्छा वो, हाँ शायद, हाँ वो मुझे, कि तुम समंदर का एक किनारा हो, तुम समंदर का एक किनारा हो, मैं हर बार एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूँ। क्या बात है। तुम समंदर का एक किनारा हो, मैं हर बार एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूँ। तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो। तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो, मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूँ। क्या मैं बात ही है। हर बार वाह, तुम्हें बहुत छू के बहुत लौट जाता बहुत हूँ। सुंदर। मैं ही हर बार वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भैया, बहुत पता नहीं यही थी शकुंतला जी या कोई और थी। जो भी हो, इसकी जो कविता भी और हो, सुंदर। एक और याद आ रही है, थोड़ी ये भी बहुत लंबी थी। थी वो, तुम 8-10 पर लाइनों मैंने की कुछ थी। मुक्तक अब लिखे थे, तो वो एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है कि तृप्ति का एहसास तुम हो, तृप्ति का एहसास तुम हो, बिन बुझी सी प्यास तुम हो। तृप्ति का ये वाली थी। एहसास तुम हो, बिन बुझी सी प्यास तुम हो, मौत से अब डर नहीं है, जिंदगी की आस तुम हो। क्या बात। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बिन सुंदर। बुझी सी प्यास धन्यवाद, तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तुम, आनंद आ गया। जी। अब तुम की बात